कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी साथ देता है। एक बेईमान राजा और पंडित की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है। बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है कि हमारे कर्म यदि अच्छे होते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है और भगवान कभी बुरे कर्म करने वालों के साथ नहीं देता है। दोस्तों, आज की वीडियो आप जरूर सुनना, ध्यान देकर के सुनना। तो शुरू करते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर मेरा साथ है और हर वक्त भगवान मेरी मदद करता रहता है। तो दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ईश्वर सिर्फ ऐसे लोगों की मदद करता है। दोस्तों, इसी संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो इस कहानी को आप ध्यान दे करके सुन लीजिए। दोस्तों, पुराने समय की बात है कि एक गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाधर और वह भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था, परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। वो उसी से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, घर परिवार को पाल रहा था। उसी से जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती, किसी शहर में जाकर के आप कोई काम धंधा करो, नौकरी करो। आखिर इस तरह से आगे चल कर के हमारा परिवार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर ऐसे कैसे गुजर बसर हो पाएगी? इस पंडिताई के सहारे काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, कोई अन्य काम भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, पत्नी ने कहा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो गंगाधर उनकी बात को लताड़ देता है, परंतु रोज रोज की चिक चिक से जब वह तंग आ जाता है, दुखी हो जाता है, तो एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसके जाने की वह तैयारी कर दे। वह अगले ही दिन सुबह जाने के लिए जब रवाना हुआ तो ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उन सबको धो करके एक पोटली सी बना दी। लाठी लोटा और डोरी तैयार करके खाने पीने का कुछ सामान भी बांध दिया। 2 उबले आलू रख दिए, नमक पोटली में बांध करके रख दिया। सुबह जब हुआ तो गंगाधर ने अपना सामान और खाना लेकर के ब्राह्मणी से विदाई ली। अब उसको जाना था, लेकिन कहाँ जाना था यह निश्चय नहीं कर पाया। फिर भी शहर से जाने की उसने राह पकड़ ली। दोस्तों, जो रास्ता जंगल से होकर के गुजरती थी, कच्चीला रास्ता था, जो जंगल से पैदल रास्ता थी। दोपहरी के समय चलते चलते वो ब्राह्मण जा रहा था। उसने सोचा, कहीं यदि पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूँगा और वहीं भोजन कर लूँगा। और जल्दी से ही उसको एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। तो गंगाधर ने सोचा कि यहीं विश्राम कर लिया जाए और वह वहीं पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल देता है। नहा धो करके पेड़ के नीचे वह लेटा ही था, थका हुआ था, सफर का मारा हुआ था। बेचारे को गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोले बाबा और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे, उसी रास्ते से। तो माता पार्वती की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की
दैनिक स्थिति को देख करके माँ पार्वती का दिल पसीज गया, द्रवित हो गया और माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख को दूर करते हो और सबको सुख प्रदान करते हो। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दो। फिर यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम ही रटता रहता है। भगवान शिव कहने लगे। दोस्तों, कहते हैं भगवान शिव, हे पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो, इसीलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती जी जिद करके भगवान भोलेनाथ सोते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंच जाते हैं और उन्होंने उसे खाने की पोटली में जो 2 आलू रखे थे उनको देखा तो भगवान शिव ने उनको उठा करके वहां पर 2 लड्डू रख दिए और वहां से चलते गए। पार्वती जी से कहा, अब हमने इसका प्रबंध कर दिया है, चलिए। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था, उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था, उसे भूख लगी थी। खाने की पोटली को उठाया और जब पोटली को खोला तो देखा कि उस पोटली के ऊपर ही 2 ताजे लड्डू रखे हैं। दोस्तों, उन लड्डुओं को देख कर के ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी ही फिर न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसा करते करते करीब 15-20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे थे। उसने सोचना बंद कर दिया, पोटली और सामान उठा करके वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहर खत्म होने से पहले ही वह घर पर जा लगा। घर की चौखट को खटखटाया। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही दरवाजा खोल दिया और भला बुरा कहने लगी, सत्यानाशी हो तुम, तुम्हारा कितना बुरा हाल करूंगी वो अब तुम जान लेना। जैसे तैसे मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा था, लेकिन वह भी तुम नहीं गए, केवल ठलुआ बैठ कर के ही खाना चाहते हो। 3 पात तोड़ करके धन्ना सेठ बन गए हो। बताओ। आज गंगाधर कहने लगा, हे भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगी या फिर मेरी भी सुनोगी? अपनी ही कहती रहो। बार बार कहने पर वो ब्राह्मणी कहने लगी, कहिए तुम अपनी क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया उस ब्राह्मण ने। गंगाधर ने कहा, सुनो, हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर के आया हूं कि देख करके तुम खुश हो जाओगे। ब्राह्मणी ने कहा कि देखूं मैं भी क्या ऐसी चीज है, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद कर रहे हो? ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी गंगाधर को, आखिर यह क्या पहेली है? ब्राह्मण ने खुशी से कहा कि जो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खा करके देखा तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का, उसने जीवन में कभी नहीं ऐसे लड्डू खाए थे। एक के बाद एक करके उसने कई लड्डुओं को खा लिया, लेकिन पोटली में वो लड्डू खत्म नहीं हुए थे। बच्चों को भी खूब डट के खिलाए और वो लड्डू खाने के बाद लड्डू कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, गंगाधर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मण ने उसे बताया, उसने तो पोटली में 2
भुजे हुए आलू रखे थे। ब्राह्मणी ने कहा, मैंने तो इसमें 2 भुजे हुए आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए? भोलेनाथ की अनुकंपा को समझ करके बात को समाप्त कर दिया। अब गंगाधर ने पत्नी से सलाह करके घर की बाहर गंगाधर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी गंगाधर के लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना नहीं रुकता, बढ़ाई पे बढ़ाई किए जाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उसने कभी नहीं खाए थे। क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ की करामात थी, उनका हाथ लग चुका था, इसलिए वह इतने स्वादिष्ट हो गए थे। गंगाधर ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने लड्डू बनाते हुए तो नहीं देखा है, और ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता है, और ना ही वह कुछ सामान को खरीदने के लिए बाहर जाता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी है, तो उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया, कहीं आने जाने के लिए घोड़ी भी खरीद ली, पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी से जेवर से लथपथ हो चुकी है। दोस्तों, पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में आना जाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन पुरानी कहावत है कि नाम आया तेरे 3 नाम, परसा परसो परशुराम। जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था, और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए, एक तुच्छ ब्राह्मण से इसको क्या लेना। राजा ने सोचा, इसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह तो लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए थी। इस ब्राह्मण के पास इस लड्डू की पोटली का कौन सा काम है? राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया। दोस्तों, और जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उसकी जो पोटली उसके पास थी उसका लेने का मन पहले से ही बना लिया था, और गंगाधर से वो पोटली मांगने लगा। तो गंगाधर ने पहले तो काफी मना भी किया, बिना दिए वाला मन बनाया, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था वो? एक असहाय ब्राह्मण के बस की वो बात नहीं थी। वह राजा आज्ञा को नहीं टाल सकता था। मन को मार करके, मन महसूस करके उस ब्राह्मण ने उस पोटली को निकाल करके राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था अन्यथा राजा बल का प्रयोग करके और जबरदस्ती करके उस पोटली को छीन लेगा। उससे तो अच्छा यह है कि हम अपनी इज्जत को बचा लें, बेइज्जती न कराएं, पोटली दे दें, उसी में भलाई है। तो जैसे ही पोटली दी तो राजा भी जल्दी से गंगाधर बन गए। दोस्तों, गंगाधर कोई और काम करने लायक तो नहीं था। वह जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि जब उसकी पत्नी को बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। कहते हैं कि जब लोगों के पास पहले पैसा नहीं होता तो लोग कम खर्च करते हैं। जैसी उनकी आमदनी हो जाती है, जैसी उनकी पैदावार हो जाती है, ठीक लोगों के वैसे भी बड़े बड़े खर्चे होने लग जाते हैं। उसके बाद धन कम भले ही हो जाए, लेकिन उनका खर्चा कम नहीं होता। वही हिसाब उस गंगाधर का हो गया है। दोस्तों, उसने अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी बहुत दुखी हो रही थी। उसके विरोधी अब चटाके मार मार करके हंस रहे थे, उसकी बेइज्जती करने से बिल्कुल नहीं चूक रहे थे। दोस्तों, और वह तरह तरह की बातें बना रहे थे। उनकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाने के लिए भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को
ब्राह्मण से कहा। कई बार जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो पहले की तरह ही उस ब्राह्मण ने बात को माना और जाने के लिए वो ब्राह्मण सुबह ही सुबह तैयार हो गया, अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुंच गया जहां आज के करीब 3 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण गहरी नींद आ गई और वो नींद में सो गया। संयोगवश पहले की तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा, क्यों ना भोलेनाथ, आपको याद है क्या जो 3 साल पहले यहाँ से गुजरे थे? और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु यह तो वैसे ही फटे हाल में है, गरीबी की हालत में है, वैसे ही वस्त्र पहने बैठा है, इसका तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। यह क्या है? भोलेनाथ इसका हाल जानते थे। माता पार्वती से भोलेनाथ माता पार्वती का हाथ पकड़ करके कहने लगे, चलो। भोलेनाथ को उस ब्राह्मण के पास पार्वती जी जबरदस्ती हाथ पकड़ करके ले गईं। भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले थे, वो क्या नहीं जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको सब कुछ मालूम था। गंगाधर की पोटली कहाँ चली गई? भगवान भोलेनाथ तो सर्वस्व ज्ञानी थे, वे सब जानते थे, अंतर्यामी थे। उनको पता चल चुका था कि उस ब्राह्मण की पोटली कहाँ चली गई है। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू न रख करके वहां पर 2 ईंटों को रख दिया और पोटली को बंद कर दिया। जब माता पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। दोस्तों, कुछ देर के बाद जब गंगाधर की आंख खुली, उसने शीघ्र ही वहां पर जो सरोवर था उसमें स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला। यह क्या हुआ? वह देख करके हैरान था कि पोटली में एक ईंट जोर से निकली और गंगाधर के माथे पर जाकर के लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे, आंखों से अंधेरा हो गया। अचेत अवस्था में धड़म सीधे जमीन पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसको होश आया तो देखा माथे पर एक बड़ा सा गुल निकल आया है। माथा सूज गया है और आंखें नीली पड़ गई हैं। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने लगा और समझने की अवस्था में तो नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंट थी। एक ईंट उसको जो लगी थी वह बाहर पड़ी थी, उसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोर करके अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को गंगाधर अपने घर पहुंच गया। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, उस ब्राह्मण की हालात इस तरह से देख करके ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। गंगाधर ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा, हाथ मुंह धो करके भोजन किया और सो गया। उधर वह ब्राह्मणी जो पोटली देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ रहा था, वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खोलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर के लग गई और ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई। दोस्तों, वह हाय राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़ी और पीछे को हटी। काफी देर के बाद उसे होश आया। पोटली पहले ही बंद कर चुकी थी। वह भी कराते कराते कुछ देर के बाद सो गई। जब सुबह हुई, दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों की समझ में आ चुकी थी। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी से कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वस्थ होने पर गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डुओं को ना दे करके 2 ईंटों को
इसलिए दिया है, वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर पहले ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर के पोटली का मुंह अपने से दूर और खोल दिया और आश्चर्यचकित था कि उस पोटली से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थीं। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था, जो था क्योंकि जो योद्धा राजा था ना, वो राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना, यही भगवान की मनसा थी। दोस्तों, गंगाधर जो ब्राह्मण था, चुपके से पोटली लेकर के अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली उसे वापस लौटा दें और आधा राज्य भी दे दें, अन्यथा उससे युद्ध करके। राजा को उसका यह संदेशा बड़ा अटपटा सा लगा। वह विचित्र लगने लगा। सोचने लगा राजा कि कहाँ ब्राह्मण राजी बाजी से मुझे पोटली दे गया, डरकर अब अकड़ दिखा रहा है। उसे ये बात बकवास लगी। उसने 1 से 1 सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोर के साथ उसके घर की ओर आए। गंगाधर को बाहर निकलने के लिए कहा, ललकार लगाई। गंगाधर तो तैयार पहले से बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट कर रखा था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी। जब वह नहीं माने तो अपनी फौजदारी पर वह आ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबा कर के सारे सिपाही पीछे भागने लगे। काफी मीटर तक ईंट उन पर बरसती रही। वह भाग करके राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुनाई। एक तरफा लड़ाई ना तो कभी देखी थी उस राजा ने, ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति की अनुवाई में भेज दिया। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। दोस्तों, एक ऊंचे से टीले पर, जो गांव के बाहर था, ऊंचा सा टीला, वहां उसने अपनी मचान को बना करके रखा था और वह मचान पर पोटली लेकर के चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर करके खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फेल हो रहे थे। दोस्तों, भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्रायमान करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब राजा के पास जब यह खबर पहुंची, यह विचित्र खबर जब राजा ने सुना, तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया। अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने लगे, कहने लगे उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति है, उसका साथ दे रही है। इसीलिए विवश होकर के राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी यह दोनों शर्तें राजा को मंजूर हों, तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी और उसकी पोटली सम्मान सहित लौटाने की घोषणा कर दी। वह ब्राह्मण अब महाराज बन चुका था। दोस्तों, यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ। उसने सदैव जनता का हित में ही कार्य करना शुरू कर दिया। वह सुख शांति और वह अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की। और वह राजा जिसकी मदद भगवान ने नहीं की, उसका उद्देश्य गलत था, क्योंकि उस राजा के पास बहुत सा धन था। लेकिन जब उस ब्राह्मण से उसने पोटली को छीना, तभी भगवान उस पर रुष्ट हो गए थे।
और उसके बुरे कर्मों की सजा उसको मिली। और ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्मों अच्छे थे, इसलिए ब्राह्मण को भगवान ने ब्राह्मण का साथ दिया। दोस्तों, आप भी भली भांति इस कहानी से समझ चुके होंगे कि हमें कभी गरीबों को सताना नहीं चाहिए, निर्बलों को सताना नहीं चाहिए। हम धन के लालच में, उस धन के घमंड में यदि किसी निर्बल को सताते हैं तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। किसी ने कहा भी है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सौ सार भस्म हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।